हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग आए हैं अपने खेत के तरफ में। आप सभी को पता है कि 2-3 सालों के बाद पूरे भारतवर्ष में जो बारिश हुई है काफ़ी अच्छा हुआ है, कहीं पर नुकसान हुआ है तो कहीं पर फ़ायदा भी हुआ है। एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, जैसे पंजाब में 40-50 सालों के बाद इतना बाढ़ आया था जो सब कुछ तहस-नहस करके रख दिया था। अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में बादल फटी हुई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जान-माल की नुकसान भी हुआ था। तो आज हम लोग अपने खेत के तरफ में आए हैं। यहाँ पर हमारी जो एरिया है, इस बारिश का क्या असर पड़ा हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए हम अपने बड़े भाई साहब से पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर पानी भरा हुआ था, उस टाइम हम नहीं थे और हमारे जो बड़े भाई साहब थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो इसके बारे में भैया हमारे जानकारी देंगे, क्या कुछ यहाँ का मंजर बना हुआ था और किसानों की जो फसल है ये भी बहुत नुकसान हुई है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, आगे उसको भी देखेंगे। आइए भाई साहब से जानकारी लेते हैं, क्योंकि उस टाइम ये मौजूद थे यहाँ पर, यहाँ का जो मंजर बना हुआ था सब कुछ ये अपने आंखों से देखे थे। पूछते हैं इनसे, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले भैया, यहाँ पर उस टाइम जो बारिश हुआ था, क्योंकि जस्ट जैसे ये रोपनी वाला सीजन खत्म हुआ था, धान लगाने वाला काम खत्म हुआ था, उसके बाद तुरंत बारिश शुरुआत हो गया था। तो इसके बारे में आप क्या कुछ यहाँ पर देखे थे, आप बताइए। तो सबसे पहले तो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये यहाँ पर हालांकि ये ऊंचास पड़ता है और उधर वो जो वीडियो में टंकी दिख रही होगी तो उधर से इधर की तरफ ढलान पड़ता है और यहाँ पर जो पानी है, जो नीचे वाला जो खेत है, फसलें हैं, उनके लिए बहुत नुकसान हुआ है। जो ऊपर वाले जितने भी खेत हैं उनके लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है। और पानी यहाँ पर पहले तो थोड़ा था, उसके बाद से पानी का यहाँ पर लेवल इतना बढ़ गया था कि घुटनों के ऊपर तक, कम से कम यहाँ तक ये पानी आ गया था। इस बार तो मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं, हालांकि बहुत सालों से कोई बारिश वगैरह हो ही नहीं रही है। ऐसा मंजर जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर करीब 7 साल बाद ऐसा ये मंजर देखने को मिला है। भैया मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे हम लोग जुलाई में 12 तारीख को यहाँ से रोपनी करवा करके, और जो धान लगवाने का काम हुआ था काफ़ी धूप में हुआ था, जो ट्यूबवेल के लेवल थे वो भी काफ़ी नीचे चले गए थे। तो हम लोगों को जहाँ पर 2 घंटा लगना चाहिए, वहाँ सीधे डबल 4 घंटे पानी चला करके, ज़्यादा पैसा खर्च करके रोपनी करवाना पड़ा। जस्ट उसके बाद ये बारिश वाला काम शुरू हो गया था। देखिए, प्रकृति के बारे में कोई कह ही नहीं सकते, इसका कोई अनुमान लगा ही नहीं सकते। जिस टाइम हम लोग पानी चला रहे थे, अपना जो खेत को सींच रहे थे, जिस टाइम रोपनी का जो टाइम आया था, हाँ। उस टाइम पानी का लेवल इतना घट चुका था कि जो नलका है, जिसे चंपा कल के भी नाम से जाना जाता है, वो तक तो जवाब दे दी थी और ट्यूबवेल तो मिट्टी उठाने लगे थे। हालात ऐसा हो गया था कि ऐसे उम्मीद ही नहीं थे कि ऐसी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हुआ है। तो फिलहाल तो जो दरिया के किनारे वाले हैं खेत, उनके लिए तो बहुत नुकसान हुआ है। अभी आपने एक जो बिहार में गांव है, जवनिया नाम से उसका है, बहुत सारा वहाँ पे नुकसान हुआ है। वो तो मेरे ख्याल से वो पूरा गांव ही 2-2 किलोमीटर तक पूरा गांव ही बह गया था। हाँ, पूरा गांव ही वो विलुप्त हो चुका है। जो धान की रोपनी हुई थी, बहुत मेहनत से हर एक किसान, जितने भी किसान थे, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ा इस बार। लेकिन जैसे ही ये काम खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद बारिश शुरू हो गई और कुछ हालत ऐसा बना कि काफी ज्यादा फसलें भी नुकसान हुई है इस बार। आइए अपने खेत का दौरा करते हैं, उसको देखते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल सितंबर का महीना चल रहा है, 16 तारीख है आज। क्या कुछ हालात बना हुआ है, फसल की क्या स्थिति है, इसके बारे में दौरा करते हैं और देखते हैं इसके आगे। तो अभी हम लोग जो पुल के पास में थे, वहां पर जो पानी का हाल था वो घुटनों तक लगा हुआ था। यहाँ की स्थिति क्या थी, क्योंकि हम अपने प्लॉट के जस्ट सामने हैं, ये पूरा खेत अपना है, और इसकी जब जुताई हो रही थी तो उस टाइम भी हमने वीडियो इसका डाला हुआ था। तो यहाँ पर क्या स्थिति बना हुआ था पानी का, इसके बारे में सारी जानकारी भैया देंगे, क्योंकि उस टाइम हम मौजूद नहीं थे और ना ही इसके बारे में हमें कुछ आइडिया है। हाँ जी भैया बताइए। तो यहाँ तो पहले कभी पानी लगा ही नहीं हुआ है। तो इस वाले बारिश में यहाँ पर भी पानी आ गया था। ये जो रोड है ये दिख ही नहीं रही थी पानी की वजह से। हाँ जी। और बगल में ही जो खेत है, तो इनका तो पूरा फसल ही बेकार हो गया है और पूरा बर्बाद हो गया है। पूरा बर्बाद हो गया है। और हमारे साइड में भी जो फसल है, जो ये पानी की वजह से ये भी ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम बहुत ज्यादा धूप हो रहा था और यहाँ पर किसी ने भी अपना खेत को रोपवाया नहीं था। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर खेती की थी, जिसके वजह से ज्यादा हम लोग की फसलों को नुकसान नहीं हुआ है।
तो इसमें कुछ उसका भी अंतर आया हुआ है, क्योंकि हम लोग धान जो इसका बीज है ये कलम करके लगाया गया था। हाँ, कलम खरीद कर हम लोग लगवाए थे, और जो एक वर्मा है वही इसका पूरा काम देखते हैं, उसका मतलब बिजनेस है कह सकते हैं। तो ये कलम का भी कुछ असर आया है इसका। कलम का तो बहुत ही यहाँ पर असर इसका रहा है, क्योंकि बगल में एक दो जो खेत है यहाँ के, तो ये खेत कलम नहीं हुआ है, तो जिसके वजह से ये तो पूरा इनका बेचारों का वो जो खेती है वो खराब हो चुका है। इस साल पूरा बर्बादी है। पूरा बर्बादी है। हाँ जी। हालांकि इसके अलावा और भी इनके पास खेत है, अगर इसके ऊपर ही ये लोग निर्भर रहते हैं तब तो इनका इस समय का जो फसल है बहुत ज्यादा नुकसान होता। जी जी। और चूंकि किसान है, मिडिल फैमिली से आते हैं, ये सब चीजें की तो उन लोगों पे उसका साइड इफेक्ट तो पड़ता ही है। पड़ता है। हाँ जी, जरूर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि उस टाइम यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही हुआ था। आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले बोल सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर धान का खेती करते थे, इतनी मेहनत के साथ होती थी, ना ही यहाँ पर कोई रास्ता था और ना ही यहाँ पर हम लोग आसानी से पानी के दिन में आ पाते थे। और 7 से 8 साल पहले, 10 साल पहले पानी इतना ज्यादा होता था कि यहाँ तक जो धान का बीज है लेकर आने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता था। ये रास्ता भी नहीं बना था उस टाइम। रास्ता जब यहाँ पर बना है, गांव के जो लोग हैं उनकी भी मैं गलती कहना चाहूंगा, और जो ठेकेदार है भाई उनको तो मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर जो अलकतरा है उसकी चोरी हुई थी, तो इसकी वजह से काफी घटिया क्वालिटी का ये सड़क बना था। जो ये पूरा पैच है इसमें एक पुल बनना चाहिए, क्योंकि नहीं, और सैफन 2 लगना चाहिए। साइफन 2 लगना चाहिए था, क्योंकि भैया ये पूरी पानी ब्लॉक हो जाती है। अभी तो फिलहाल ये धान का सीजन है तो धान के लिए सही है, लेकिन कल जब हम लोग यही आने वाले 1-1.5 महीने में जब खेत गेहूं बोने की बारी आएगी तो ये पानी निकलेगा ही नहीं, और ना ही खेत टाइम से खाली हो पाएगा। तो इसकी वजह से भाई सबको नुकसान है, ऐसा थोड़ी है। अगर वही चीज यूनिटी होती तो इसमें इस वाले पैच में 2 पुल बन गया होता, और उसकी वजह से ये पानी ब्लॉक नहीं होता, आसानी से निकल जाता, टाइम से खेत भी खाली हो जाता। आइए फिलहाल देखते हैं अपने खेत के अंदर अभी कितना पानी बना हुआ है। तो आप लोग बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए फिलहाल चलते हैं खेत में। ये डंडा साथ में होना बेहद जरूरी है भाई साहब, क्योंकि झाड़ी में कहीं सांप भी हो सकते हैं। पानी तो काफी ज्यादा लगा हुआ है यार। ये अपना खेत है, इसमें तो पूरा धान लगा हुआ है, और पानी देखिए बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ये अपने देहात का खेत है। इतना पानी, अरे दादा इतना पानी लगा हुआ है, फसल तो पूरा इसमें का बर्बाद हो गया है भाई साहब। बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है। ये अपना खेत है, इसमें देखते हैं, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है। अभी भाई कुछ है नहीं, मछली होगी बड़ी वाली, बस वो ठोकर मार सकती है, बाकी इतना पानी लगा हुआ है। चलिए अभी ऊपर चलते हैं, क्योंकि बांधना भी है। पानी अब कम हो रहा है धीरे धीरे, तो पानी भी रोकना है, क्योंकि ये चिंटुआ धान है तो इसको होने में टाइम लगेगा। अभी दिवाली तक इसमें बाल आना शुरू होगा, तो अभी टाइम है इसमें। इसको देखते हैं। ये है कि नीचे वाले धान थोड़ा बहुत नुकसान हुए हैं, बाकी जो ऊपर वाले धान है उसके लिए भी काफी फायदा हुआ है इस बार। एक किसान को चाहिए क्या, उसकी जब फसल अच्छी होती है तो उसका सारा दुख दर्द उसी में छिपा रहता है। मैंने भी बहुत बार ऐसा अनुभव किया है एक किसान परिवार में जन्म लेने के नाते, क्योंकि बचपन से ही हम लोग धान गेहूं की खेती करते आए हैं। यहाँ पर जो हमारी मिट्टी है, बलिया की धरती है, ये चावल गेहूं के लिए काफी अच्छी मिट्टी है। और जो दोआबा क्षेत्र वाली मिट्टी है उसमें सब्जी की भी खेती हो जाती है। अभी हम लोग अपने खेत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं। वहाँ पर साइकिल खड़ी है और नीचे काफी ज्यादा पानी लगा हुआ था, वहाँ की अपेक्षा यहाँ पर पानी कम है। और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर पानी सूखने की कगार पर है, लेकिन ये है कि बारिश जैसा मौसम बना हुआ है तो बारिश हो रही है। साथ साथ किस तरीके से रोपवाया गया था आप सामने इस टेबल को देख सकते हैं, ये बिल्कुल जवाब दे दिया था। और धूप तो अपने चरम सीमा पर था,
रोपाई कैसे हो पाई? पानी वहां से आया था, सामने आप देख सकते हैं जो कलर की जो ये कोठरी टाइप की दिख रही है, वहां पर ट्यूबवेल है। यहाँ पर इतना नजदीक ट्यूबवेल होने के बावजूद भी जो हमारे बड़े भाई साहब थे, अभी जो वीडियो में अपना परिचय दिए थे, यहाँ का जो मंजर बना हुआ था उसके बारे में बताए थे। सब लोग वही और छोटा भाई भी मेहनत करके इस खेत को रोपवाने का काम किए। और जिस भी किसान भाई का फसल थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उनकी लापरवाही के चलते कहिए, कुछ प्रकृति का भी देन है, उसके लिए भी बहुत दुख होता है। क्योंकि ये किसान परिवार में जन्म लेने के नाते ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की फसल बर्बाद हो जाए और हम मजा लेते रहते हैं। चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम लोगों से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जो इस बार बाढ़ की वजह से चाहे देश में कहीं पर भी, चाहे अपना पंजाब हो, उत्तराखंड हो या फिर हमारा बिहार हो, हम तो यूपी से आते हैं, जो भी बाढ़ की वजह से जान माल की नुकसान हुआ है, फसलें बर्बाद हुई है, इसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। और उस किसान को यह हिम्मत मिले कि वो अगली बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। जो भी फसलें नुकसान हुई है वो वापस तो नहीं आ सकती है, ना ही जिस किसी भी किसान भाई का जान गया है वापस नहीं आ पाएगा। वो अगली बार उनका परिवार वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके और फिर से एक नए जीवन का शुरुआत करें। फिलहाल के लिए दोस्तों मिलते हैं, तो अभी खाद छींटना है एक खेत में, वहां पर मिलते हैं। इसी वीडियो में आप आगे बने रहिए। दोस्तों अभी हम अपने दूसरे वाले खेत में आ गए हैं। पहला खेत जो आपने देखा था मेन जो डामर रोड पर था, वहां पर फसल नहीं नुकसान हुआ है, 9 के बराबर नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारी भी फसल नुकसान हुई है। ये बीच बीच में बिल्कुल खत्म हो गया है। हालांकि ज्यादा दिन हो गया था, 1 महीना हो गया था धान लगवाने के बाद, बारिश शुरुआत हुई थी 1 महीने के बाद, फिर भी हमारी भी फसल नुकसान हुई है। चलो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें धान लगवाया गया था, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था। उस टाइम भी बारिश नहीं हो रही थी। 6 जून को लगाए, नहीं 6 जुलाई को इसमें धान लगवाया गया था। पानी चला करके लगवाया गया था, 12-13 घंटे पानी लगी थी इसमें। और पूरा आप देख सकते हैं कि 10 से 12 कट्ठा पूरा बर्बाद हो गया है फसल। और यहाँ पर भी कमर से ज़्यादा पानी भरा हुआ था उस टाइम। जो धान का बीज है वो हम लोग खरीद करके लगवाए थे। 10 से 12 कट्ठा तो आप देख ही सकते हैं कि पूरा बर्बाद हो गया है फसल। तो इसमें खाद डालने का विचार था, खाद फेंकने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं दिख रहा है, पैसा बर्बाद ही जाएगा। जहाँ तहाँ धान है एका दुक्का, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डाल दिया जाएगा, बाकी इसमें तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य अपने क्षेत्र में हुए बारिश से नुकसान और फायदे बताने की कोशिश किए थे। आपकी एरिया में इस बारिश का क्या असर पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।